वाहन चुराने वाले शातिर कंजर चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 बाइक चेचिस जब्त किए गए हैं और पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने गिरोह के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने वाहन चुराने वाले कंजर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इनके पास से चोरी की 20 बाइक और आधा दर्जन चेचिस जब्त किए गए हैं। ये गाड़ियां इन्होंने उज्जैन, इंदौर और देवास जिले से चुराई थी। एसपी ने बताया कि 3 बदमाशों के खिलाफ उज्जैन, इंदौर और देवास में कई प्रकरण दर्ज है। वहीं इनके 3 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। कई दिन तक बहुत मेहनत करी और लगातार दिन और रात के समय अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दबिश भी कई जगह थी। इस वजह से 30 मोटरसाइकिलें ये लोग और 4 चोर हैं जो गिरफ्तार कर चुके हैं। उसमें गोविंद टाटा के करीब 8 अपराध हैं जो कि हमारी जानकारी में आए। 4 लोगों को हम लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। देवास के पीपलरवा थाने के इलियासखेड़ी गांव के रहने वाले। ये कई मामलों में हमारे यहाँ जो साइबर की टीम ने और क्राइम की टीम ने एनालिसिस किया था, उसमें इनका ट्रेसेस हमको पाए गए थे। दोनों एडिशनल एसपी साहब और पूरे शहर की टीम ने एक टीम गठित की और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दबिश भी दी है। कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को चेकिंग में गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। 21, 22, 23, 24 अलग अलग सन में ये चोरियाँ हुई हैं। ये शौक पूरे करने के लिए बहुत कम कीमत में अपनी मोटरसाइकिलों को बेचते थे। कुछ चेसेस भी इनके पास से बरामद किए गए। इसका जो हो सकता है कि अन्य भी मोटरसाइकिलें जो चोरी की गई हैं, अभी उनको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। एक खरीदार दिलीप गुर्जर, जिनके माध्यम से ये गाड़ियों को ठिकाने लगाते थे, उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया और अन्य मामलों में भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। सर, इसमें और भी आरोपी उनको पकड़ा? हाँ, इसमें कई लोगों के नाम और क्लियर हुए हैं जो इनकी टीम का हिस्सा थे और अलग अलग समय पे देवास, इंदौर और उज्जैन में ये चोरियां करते थे। उनके नाम हम लोगों को क्लियर हुए, उनके लिए भी हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप गुर्जर के कुछ साथी हैं जिनके साथ ये बेचने का काम करते थे, उनके भी हमको नाम क्लियर हो, उनको भी हम गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। 3 आरोपियों में करीबन 2 दर्जन के आसपास चोरी के पुराने मामले दर्ज हैं देवास, इंदौर और उज्जैन में। दिलीप गुर्जर का भी अभी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। पूरी टीम ने क्योंकि बहुत मेहनत करी और इनमें सभी में FIR है, इसलिए पूरी टीम को 20,000 रुपये इनाम भी दिया जाए। फ्लिपकार्ट के पार्सल चुराने वाले बदमाश को पुलिस ने मथुरा, उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। 2,63,000 रुपए के 6 मोबाइल बरामद। विगत दिनों एक बदमाश फ्लिपकार्ट के पार्सल ले उड़ा था, जिसकी रिपोर्ट 12 मार्च को हिमांशु भाटी निवासी इंदौर द्वारा थाना नानाखेड़ा पर की गई। हिमांशु ने पुलिस को बताया कि उसका डिलीवरी बॉय सरजीत पिता राम सिंह निवासी अलवर, राजस्थान को डिलीवरी के लिए दिए गए 31 पार्सल में से 27 पार्सल, जिनमें महंगे मोबाइल 6 एवं 2 ईयरपॉड कीमती लगभग 3.5 लाख को लेकर फरार हो गया एवं अमानत में खयानत की है। थाना नानाखेड़ा पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के निर्देश के द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम सुराग के आधार पर राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश रवाना हुई, जहां टीम विवेचना उपरांत ज्ञात हुआ कि इसी प्रकार की घटना राजस्थान के जयपुर में भी की गई थी, जिसमें आरोपी रंजित पिता रामवीर सिंह जाट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। रंजित की तलाश के लिए पुलिस के मुखबिर को सक्रिय किया। पता चला है कि रंजित द्वारा सर्जित ही बनकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी रंजित पिता रामवीर सिंह जाट निवासी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को पकड़कर पूछताछ कर 6 मोबाइल फोन कीमती 2,63,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पुलिस रिमांड प्राप्त कर घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये बता दें कि मामले का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का अवार्ड भी दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट के एक जो सेलर है, उन्होंने शिकायत की थी कि उनका माल, जो उनके यहाँ एक रनर था, जो डिलीवरी बॉय था, उसने कुछ माल खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल्स थे, फोल्डेबल फ़ोन्स भी थे। मामला गंभीर था क्योंकि इसमें दोनों तरह के लोगों के साथ फ्रॉड होता है, जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं। उनको भी कई बार इसमें फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, इसलिए गंभीरता से लेते हुए उसमें एक टीम बनाई गई। टीम ने जब मथुरा से आदमी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसने सरबजीत नाम से यहाँ पर अपने आप को नौकरी दिलवाई थी और वास्तविक नाम उसका रंजीत है। उसके पास से ये 6 मोबाइल जो बहुत एक्सपेंसिव है बरामद किए गए हैं, कुछ ईयरपॉड्स भी बरामद किए हैं। अभी उससे पूछताछ की जा रही है, उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है, वास्तविक जो नाम पता है उस पर भी उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जो शिकायतें हैं, जो FIR है, उनमें हम देखेंगे कि अगर इसके माध्यम इसने किसी प्रकार के किसी खरीदार के साथ भी फ्रॉड किया तो उस संबंध में भी इससे पूछताछ की जाएगी।
अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा द्वारा शहर में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर अभियान स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में उज्जैन पुलिस द्वारा जिला बदर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिस पर कलेक्टर द्वारा 2 बदमाशों को जिला बदर किया गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर कराने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। हम लोगों ने 780 लोगों को करीब चिन्हित किया था जिनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 93 केसेस में अभी जिला बदर के प्रकरण पेश किए गए। करीब 78 में हम लोगों ने हिस्ट्री शीट और गुंडा फाइलें खोली हैं और बाकी सब में 110 या 107-16 के तहत बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है। 40 प्रकरणों में हमने 122 में इश्तिगाशे पेश किए हैं, जिससे जो बाउंड ओवर होने के बाद भी जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं और अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर रहे हैं, या तो उनका बॉन्ड की राशि जब्त की जाए और या फिर उनको शेष अवधि के लिए जेल भेजा जाए। वो भी प्रक्रियाधीन है और मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरे 780 लोगों पर हम लोग लगाम लगा पाएंगे। उज्जैन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर में कई आयोजन हुए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर टावर चौक पर डॉक्टर अंबेडकर के समर्थकों की खासी चहल पहल देखी गई, जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अजाक्स संगठन ने रैली निकालकर बाबा साहब के संविधान को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। अजाक्स जिला उज्जैन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक धूमधाम से मनाया गया। बाबा साहब की जयंती के एक दिन पूर्व 13 अप्रैल की पूर्व संध्या पर बाबा साहब प्रतिमा स्थल कोठी पैलेस उज्जैन पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया तथा बाबा साहब के साथ महान पुरुषों को भी याद किया गया तथा आज बाबा साहब की झांकी डीजे ई रिक्शा पर प्रदर्शित बाबा साहब के संदेशों को उकेर कर छाया चित्रों को रखकर सुबह भव्य रैली अजाक्स संगठन द्वारा सिरसागर से टावर चौक तक रैली निकाली गई। समापन पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान की शपथ ली गई। आज बाबा साहब का जन्म उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और इस तरह से मनाया गया कि नाचते कूदते गाते हुए बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया गया और बाबा साहब हर घर में पहुँचे। इस भावना को लेकर हर घर में बाबा साहब का संविधान पहुँचे और देश में जो है बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहे और ये सब बनाए रखने के लिए बाबा साहब का जन्म उत्सव 1 से 14 अप्रैल तक हम प्रतिदिन हर गांव हर तहसील मुख्यालय में मनाते आ रहे हैं और आज उसका समापन था और समापन के दौरान बाबा साहब के चरणों में हमने पुष्प अर्पित करके बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की संकल्प लिया और संविधान की उद्देशिका का वाचन किया और संविधान हर घर में अक्षुण्ण बना रहे, इसी भावना के साथ SC/ST वेलफेयर संगठन उज्जैन संभाग ने बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद किया। आज भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में SC/ST वेलफेयर संगठन उज्जैन संभाग के द्वारा सभी सदस्यों ने बाबा साहब के चरणों पर पुष्पार्पण माल्यार्पण किया। बाबा साहब के पच्चीनों पर चलने का संकल्प लिया है। इस दौरान उपस्थित जनों बाबा साहब के जयकारे भी लगाए गए और उनके विचार आमजन के सामने रखे। इस मौके पर संरक्षक AR मारू, RK बुर्डे, पदाधिकारी ठाकुर प्रसाद जाटव, BL रानाडे, अनिल कुमार भारती, माखन भिलाला, पंकज मालवीय, अर्जुन मालवीय, जितेंद्र माझी उपस्थित रहे। हम उज्जैन से SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन डाकतार विभाग के बैनर तले हम सब यहाँ उपस्थित होते हैं और बाबा साहब की ये जो 133वीं जयंती है इसको मनाने के लिए हम सभी यहाँ पे सवेरे से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम सभी में बड़ा हर्षोल्लास है और हर वर्ष हम इसी प्रकार से यहाँ पे जयंती मनाते हैं। आपका नाम? अनिल कुमार भारती,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई ने बाबा साहेब 133वीं जयंती मनाई। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में टावर चौक पर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई उज्जैन के साथ ही फ्रीगंज स्थित टावर पर फ्रीगंज बाबा साहेब की प्रतिमा के यहाँ उपस्थित हुए और अपने विचार विमर्श व्यक्त किए। इसके बाद सभी सदस्यों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद अर्गल, CBMO तराना, डॉक्टर राजीव शुजालपुर, CBMO एवं राजेंद्र अहिरवार, प्रदेश महामंत्री जिला अध्यक्ष SP अहिरवार एवं सह सचिव MD अहिरवार, जिला इकाई उज्जैन RK अहिरवार, ब्लॉक अध्यक्ष ताजपुर सतनामी, जिला उज्जैन आदि मौजूद थे। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और जयंती मनाई जा रही है। इसी प्रकार से मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ कि कोई भी समाज नहीं है, सब समाज एक ही है और सभी को ही बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बाबा साहब का मतलब जो संदेश है ये सभी के लिए, और जो संविधान लिखा है ये सभी के लिए। आज जो बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं, देश में विदेश में जो उत्साह है बाबा साहब का, जो होना चाहिए उत्साह वो नहीं हो रहा है। ये केवल शोषित दलित वर्ग ही मना रहा है जयंती को। इसमें सभी राजनेता नेता और जो यहाँ के मठाधीश हैं या जो कथावाचक वगैरह हैं, ये केवल कहते हैं कि हम काम समरसता ला रहे हैं, लेकिन ला नहीं रहे हैं यथार्थ में। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा विंग का नया प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह गौतम को नियुक्त किया गया। वे पदभार ग्रहण करने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदल सिंह ठाकुर ने आज पत्रकारिता वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि विजय सिंह गौतम इसके पहले भी संगठन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए अब उन्हें क्षत्रिय महासभा युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद विजय सिंह गौतम ने बताया कि वह जल्द ही पदभार ग्रहण करने के बाद पूरे प्रदेश का दौरा कर नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जिसमें ऊर्जावान युवाओं को ही जगह दी जाएगी। बैठक नहीं थी, आज हमने प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष पद पर विजय सिंह गौतम बच्चू खेड़ा को नियुक्त किया है, जो राजनीति में भी सक्रिय रहे, समाज में भी सक्रिय रहे, सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे युवा को नियुक्ति देकर हम सब हर्षित गर्वित हैं और ये उम्मीद करते हैं उनसे कि क्षत्रिय महासभा को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, समाज के हित में काम करेंगे और संपूर्ण प्रदेश का दौरा कर शीघ्र ही नई कार्यकारिणी का गठन कर आंदोलन को, जो भी समाज के विरोध में जा रहे हैं लोग, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के खिलाफ कर रहे हों, चाहे और किसी मुद्दे पर जो समाज के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बैठकर तय करेंगे। बट ये मुझे युवा विंग का एक प्रदेश का अध्यक्ष भाई साहब के आशीर्वाद से मुझे बनाया है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय विंग ने। उनकी अनुशंसा ली गई है और उनके द्वारा ही मुझे यहाँ पर अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ समाज को, समाज के उन पुरोधाओं को, और मैं उन समाज के बड़े बड़े उन लोगों से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और मुझे समाज के लिए इतना बड़ा काम करने की जवाबदारी दी है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए और कितने सकारात्मक कार्य करूंगा। निश्चित रूप से ये मेरी अवधारणा होगी और पूरे मध्य प्रदेश में एक एक जिले का अध्यक्ष बनाऊंगा और यहाँ पर एक कार्यकारिणी बनेगी जो मध्य प्रदेश की होगी। वो निश्चित रूप से धरातल पे काम करेगी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी संगठनों को साथ मिला के और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्लान तैयार किया है किसका काम? हाँ, प्लान तैयार किया है, हमारा पूरा प्लान तैयार है। 2-4 दिन में उसकी घोषणा करेंगे और जो प्लान हमने बनाया है वो निश्चित रूप से हमारे कागज़ पे पूरा तैयार है। और निश्चित जब मुझे मालूम पड़ा था कि मुझे दायित्व मिलने वाला है तो उसके पहले ही मैंने तैयारी कर ली थी। आपका नाम? विजय सिंह गौतम हूँ मैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है युवा विंग का अपने साहब ने।